नमस्कार। आप देख रहे हैं वैशाली आवाज़, गांव की आवाज़, और मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त प्रेम भैया। आइए देखते और सुनते हैं अपने गांव के विकास की सच्ची कहानी। क्या यह 2025 का बिहार है? क्या यह 2025 का गांव का विकास है? क्या यही डिहुचौली पंचायत में 19 साल का विकास? यह 19 साल की विकास का गंगा एक छोटा सा नमूना, यानी 19 साल के विकास का एक छोटा सा नमूना आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, जहां सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी और जनता अपने ही घर में, अपने ही टोला में, अपने ही गांव में कैद होकर रहने को विवश। और यह सिर्फ आज नहीं, यह हाल साल के 8 से 9 महीने रहता है। जो यहाँ का स्थानीय नेता को और प्रतिनिधि को या समाज सेवी को यह नहीं दिखता है। यह है इस पंचायत के विकास का एक नमूना जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। जहाँ गांव के बाकी हिस्सों से संपर्क टूटा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोग इस दर्द को 8 से 9 महीने झेलने के लिए विवश हैं और इस रास्ते से चलने के बजाय महिसौर से होकर के चलते हैं। यहाँ से विशेष स्थिति में कोई 4 चक्का गुजरता है जो कई बार फंस भी जाता है। और यहाँ जो हमारी माँ बहनें हैं वह इसी पानी में कई बार जो ज़रूरी होता है, विशेष ज़रूरी में, अपना हाथ पैर में चोट लगवाते हुए गिरते पड़ते अपना निकलते हैं। चूँकि यहाँ जो नाला बना है वह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। और चढ़े क्यों ना, यहाँ पे 40% प्रतिनिधि खा जाते हैं, 60% में ठेकेदार क्या कर लेगा। और इंजीनियर भी यहाँ पे इतना जो ऊंचा जो नाला बना है, तो यहाँ पे इंजीनियर क्या करेगा? उसको भी अपना चुपचाप कमीशन मिल जाता है, वह भी चला जाता है, आता ही नहीं है यहाँ देखने की ये स्पॉट पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और उल्टा सीधा काम करके यहाँ ठेकेदार को निकलना होता है। ये हालात है आपका। देखिए पूरे में पानी हो गया है, घरे घर में। थाना महिसौर पड़ता है, डिहुचौली पंचायत। इस पानी की वजह से यहाँ पे अनेक तरह का बीमारियाँ भी फैलता है, जैसे डेंगू, मलेरिया। 8-9 महीने पानी रहता है तो अन्य भी बीमारी, जैसे अब टीबी भी फैलता है। पानी जो बदबू देता है तो उसके गंदगी से, उसके बदबू से यहाँ के स्थानीय लोग त्रस्त हैं, टीबी भी फैलता है। इतने ही नहीं, मैं आपको इसका इतिहास बता दूं कि यहाँ पे लगभग 30 साल पहले 300 से 400 लोग मर गए थे। वो भी इतना भयंकर महामारी था जिसका नाम था काला जर। सबको पता होगा, जो पुराने लोग हैं उनको पता है। और यहाँ यह जगह पूरे जिला में नंबर 1 पे था यह गांव। और इस गांव में भी यह टोला खास करके पूरे गांव में सबसे नंबर 1 पे था। और जनप्रतिनिधियों ने फिर से वही काम करा है जो नहीं करना चाहिए था। यह पहले से ही संवेदनशील जगह है, इसके बावजूद भी इस तरह के माहौल को बना करके रखे हुए हैं जनप्रतिनिधि। आपको ये बात पता होगा। और इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको तो बस सरकारी खजाने से अपने खजाने तक पैसा ट्रांसफ़र होने का एक विधि चाहिए। इतना करोड़ों में पैसा आता है, कहाँ जाता है? इसके लिए पैसा नहीं है सरकार के पास, प्रतिनिधि के पास। चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, सरपंच के पास तो कम ही आता है। हालांकि वो भी हैं, उनके बारे में मुझे जानकारी। पंचायत समिति हो, वार्ड हो, विधायक हो, जिला परिषद हो, सांसद हो, वो आपके पास नहीं आएंगे। उसको इसकी आवश्यकता नहीं है। वो तो एक ही बार में जब आएंगे तो जब वोट लेना होगा तब आएंगे, और आपके समस्या को नहीं सुने जाएंगे। बस हाथ जोड़ करके वोट दीजिएगा ये कहने आएंगे, और रोते भी लगते आएंगे आपके पास।
और वहाँ जो स्थानीय जो हारे हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी इस बात की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि अगला नंबर हमारा है, तो हम बोलेंगे तो हमारे साथ भी यही होना है। लोग हमें भी सवाल कर देंगे, लोग जागरूक हो जाएंगे तो फिर हमसे भी सवाल करेंगे, तो वो भी आपके चाहे दूसरे नंबर के हों या तीसरे नंबर के हों या चौथे नंबर के हों, कोई आपके फेवर में नहीं बोलने आएंगे। उनको भी इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, और मुद्दा तो समझ ही रहे हैं कि आगे उनको भी आना है, उनको भी भ्रष्टाचार करना है। यही होता है, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं कह रहा हूँ। अब समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को संज्ञान में भी मैंने दिया था कि सड़क का हाल खराब है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं समझते हैं। ज़रूरत समझे क्यों? यहाँ पे उनको कुछ काम मिलने वाला है? यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। पॉकेट गर्म नहीं होगा यहाँ से। पॉकेट तो गर्म होगा वार्ड नंबर 9 से, वार्ड नंबर 14 से, जहाँ पे योजना सिर्फ खुलेगा, होगा नहीं। आपको पता है कि यहाँ जो योजनाएं चलती है, कहाँ पर प्रति खेत था जहाँ पे आबाद हुआ है प्रति खेत, लेकिन इस तरह का योजना पंचायत में कम से कम 40 से 50 है, जहाँ पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करके योजना में पैसा लूटा गया। इतने ही नहीं, आपको मैं और बता दूं, यहाँ लोग जो मेहरबंदी के नाम पे जो पैसे उगाही कर रहे हैं, पैसे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसे मुश्किल से 5 मजदूर लगाए होंगे और उसमें 55 मजदूर दिखा दिए, 100 मजदूर दिखा दिए। इतने ही नहीं, कुछ लोगों के पास तो गाछी है भी नहीं, फिर भी उनके नाम पर मेहरबंदी करा दिया गया है और 100% तक गमन किया गया है। ये बात बोलूँगा तो लोगों को लगेगा कि ये मेरे खिलाफ बोल रहा है। अरे 50% तो कर दे नालायक, 50% तो काम कर दे कम से कम। सारा खा जाओगे तो पचेगा? पचने वाला नहीं है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। सारा का जांच होगा, मैं पहले वार्निंग दे रहा हूं। चलो कर लो, आने तो सरकार बदलने दो, चाहे जिसका भी सरकार होगा। अभी तो कोई नहीं सुनेगा, इंतज़ार करो समय का, होगा सब कुछ। मैं तुमको भी संज्ञान में दे चुका हूँ कि यहाँ पे समस्या खराब है, लोगों को चलने में नहीं बनता है। कोई बात नहीं, रहने दो। यहाँ पे स्कूल के बच्चे जाने में कतराते हैं, गार्जियन नहीं भेजते हैं, यहाँ पे गोर हाथ टूट जाएगा। बुजुर्ग नहीं चल पाते हैं, महिलाएं नहीं चल पाती हैं, हमारी माँ बहनें साड़ी उठा करके चलना पड़ता है घुटने तक। इसके लिए तुमको नहीं दिखाई देता है। हमारा इज्जत नहीं है, तुम्हारा इज्जत है। वाह कितना अच्छा है। इंतजार करो, यहाँ का लोग तुमको जवाब देने वाली है। चलिए, यहाँ का लोग मैसूर से होकर के निकलेगा और तुम मलाई छापेगा। ये तुम्हारा काम नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ बाइक चलने में दिक्कत होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लोग जोखिम में जान डाल करके चलते हैं। ये है समाज सेवा, यही है विकास, यही है विकास की नदी। विकास की नदी है ये, जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। कहाँ गया तुम्हारा ईमानदारी? कहाँ गया तुम्हारा ईमानदारी? कोई बात नहीं, प्रशासन तक बात पहुंचेगा। इंतजार करो, इंतजार करो। सब भ्रष्टाचार में लिप्त, 100% भ्रष्टाचार में लिप्त। स्थानीय लोग कहाँ जाएगा? ये समझ में आया है कभी कि स्थानीय लोग यहाँ से घर उठा कर कहाँ जाए? ये नजर आ रहा है इसमें कि गेट तक पानी है, ये लोग कहाँ जाए? इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी हो सकता था, लेकिन नहीं करना है।
उसमें पैसे लगेंगे ना, और उसमें आमदनी नहीं होगा। इधर योजना खोल लोगे तो काम करना पड़ेगा पूरा, उधर 9 नंबर खोलोगे तो काम नहीं, बस कागज पे ही काम हो गया। कोई बोलने वाला है नहीं, यहाँ पे सबको अंधा समझ रहे हो। 19 साल कम नहीं होता है विकास के लिए। इधर क्या विकास कर दिया हो तुमको पता है, यहाँ के पब्लिकों को भी पता है क्या विकास हुआ है। चलो रहने दो। ये भ्रष्टाचार कब तक होगा, पब्लिक को कब तक ठगा जाएगा। साहब बुरा लग रहा है ना, कोई बात नहीं। अरे सड़क पर नहीं बनवाना है, एक नाव मंगवा देते। नाव नहीं, कोई बात नहीं, कुछ मछली रखवा दो, मछली का बच्चा, कुछ हमारे समाज का कुछ भलाई हो जाए। आधा तुम भी ले करके जाना, उसमें से भी आमदनी कर लेना। क्योंकि 150 मीटर में जो पानी है सिमट करके 50 मीटर में तो रहता ही है। तो उस 50 मीटर में अरे 2-3 महीना भी रह गया तो तुम्हारा जो मछली का बच्चा है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तुमको आमदनी हो जाएगा। यहाँ डरने वाली बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं करने वाला है। यहाँ तुम्हारे पास तो बहुत सारे चौकीदार है, उसी चौकीदार को लगा देना, देख लेना, वहाँ देख लेगा, कोई बात नहीं है। जो भी है करो, अच्छा कर रहे हो। हाँ, जनता की उम्मीद टूट रही है, तुम वहाँ मस्त हो रहे हो। ये विकास का गंगा है, ये विकास का गंगा है, जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया विकास का गंगा है। और यह सिर्फ डीह उचौली वाली बात नहीं है, इस तरह का गंगा सभी गांवों में बहता है, सभी पंचायतों में बह रहा है। यह तो एक नमूना है जो दिया गया है कि इस तरह का होता है। चलो तो दोस्तों, यह सिर्फ डीह उचौली की कहानी नहीं है, यह हर उस गांव की कहानी है जहां विकास के नाम पे भ्रष्टाचार की नदी बह रही है। तो ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए वैशाली आवाज़, गांव की आवाज़ के साथ। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसको जितना वीडियो शेयर करिएगा उसी के हिसाब से जो संबंधित जनप्रतिनिधि हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके कानों तक यह बात जाएगा, उनको दिखाई भी देगा। यह चीज़ ज़रूरी है। तो अंत में इन बात को ख़त्म करने से पहले नमस्कार दोस्तों। गांव के किसी भी समस्या, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, भ्रष्टाचार हो, तो चुप मत रहिए, आप हमें ज़रूर बताएं। इस पे कार्यक्रम होगा, लोगों को बताया जाएगा। ये धन्यवाद।